हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य एकादशी आ चुकी है। 31 मई दिन बुधवार के दिन साल भर की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी हो रही है। अगर आप सभी साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मात्र इस दिन एक व्रत कर लेने से अर्थात एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेंगे। व्रत नहीं भी कर पाते ना तो अपने घर पर इन सरल उपायों को कीजिएगा, निश्चित ही आप सभी को बहुत सुख प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से समस्त एकादशी जो व्रत करने से उससे पितरों का भी तारण होता है और हमारे द्वारा कुछ पाप कर्म हुए होते हैं या हमारी मनोकामना जो भी होती है वह तत्काल पूर्ण हो जाती है। ऐसे में कई दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस दिन व्रत नहीं कर पाते तो घर पर इन सरल कार्यों को करने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देर न करते हुए सबसे पहला उपाय, आप सभी जानते होंगे इस दिन जो है श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन होता है। श्री हरि विष्णु का इस दिन माना जाता है और एकादशी की महिमा अद्भुत कही गई है। तो आप सभी को अपने घर पर गंगा जल मिश्रित जल से सबसे पहले स्नान कर लेना होगा। हालांकि गंगा जल मिश्रित जल आप हमेशा ही उपयोग में लेते होंगे, परंतु गुरुजी द्वारा एक तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय बताया गया है। इस वीडियो में आप तुलसी की सूखी लकड़ी के 3 महा उपाय जानेंगे और साथ ही गुड़ का उपाय भी जानेंगे, जो आपको समझ में बैठे ना, सरलतम तरीके से आपको लगे कि मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे पास इसे करने के लिए समय है, तो निश्चित ही कीजिएगा। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आप लाभ पाएंगे। ग्रहों की दशा निश्चित ही हमेशा जो है ऊपर होगी और हमेशा किसी न किसी तरह से आप फल इसका प्राप्त करेंगे। आप नहाने के पानी में गुरुजी कहते हैं लकड़ी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे जरूर से घुमाकर निकाल दीजिए और उससे स्नान कीजिए, बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। जो पाप कर्म है वह कटेंगे, जाने अनजाने हुए, और मनोकामना भी पूर्ण होगी। गंगा जल के साथ साथ एकादशी के दिन आप सभी तुलसी की सूखी लकड़ी भी अपने नहाने के पानी में जरूर से घुमा लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत सुख फलों की आपको प्राप्ति होगी। इसके बाद आप सभी को पीले अर्थात पीताम्बर रंग के वस्त्रों का चयन करना होगा। श्री हरि विष्णु को यह बहुत प्रिय होते हैं और साथ ही आप सभी को क्या करना है कि पीले रंग का एक पाटा बिछा लेना है या एक कोई भी ऐसा कपड़ा जिस पर श्री हरि विष्णु को आपको विराजमान कर लेना है और उसमें एक दीपक जलाना है। घी का दीपक इस दिन जलाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। श्री हरि विष्णु को गोल बत्ती का दीपक और घी का दीपक ही प्रयोग में लिया जाता है। एक चुटकी हल्दी उसमें जरूर से डालिएगा, निश्चित ही आपका गुरु ग्रह इससे मजबूत होगा और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। श्री हरि विष्णु को यह चीजें अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो एक अखंड दीप लगाने के बाद आपको एक सर्वश्रेष्ठ उपाय घर में करना है। अन्य दिनों आप नहीं कर पाते, अन्य एकादशियों पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड्डू गोपाल स्वरूप हो या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो हो तो आप सभी को शंख में दूध डालकर उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस महामंत्र के जाप के साथ उन्हें स्नान कराने से वंश वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र इत्यादि में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र के भाग्य उदय होते हैं। सरल सा कार्य है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। शंख से जो दूध में डालकर शंख में दूध भरकर श्री हरि विष्णु का अभिषेक कराता है, सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। आपने बड़े बड़े इस्कॉन इत्यादि मंदिरों में यह बात देखी भी होगी। तो आप सभी को तुलसी पत्र डालकर दूध डालकर इस दिन श्री हरि विष्णु को स्नान कराना है। फोटो है तो फोटो में जल के अर्थात इस दूध और शंख से मिश्रित जो आपने पदार्थ बना रखा है इसका भी छीटन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंचामृत से भी इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन आप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो इस उपाय को भी इस दिन कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके बाद जो भी आपके घर पर है, गुड़ है, चना है, पीले लड्डू हैं, जो भी आप बना पाए हैं उनका भोग लगाइए और उसमें तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें। साथ ही इस दिन आप सभी जानते होंगे तुलसी माँ भी एकादशी का व्रत करती हैं, तो उन्हें जल नहीं चढ़ाया जाता बल्कि उनके नाम का दीपक माँ तुलसी के आगे जरूर से समर्पित करें। इसमें भी एक चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। घी का दीपक ही यह लगेगा और लंबी बत्ती का इसमें प्रयोग होगा। इस दिन अपने ही स्थान पर माँ तुलसी के स्थान पर या माँ तुलसी के सामने ही स्थान पर आप सभी जो है विशेष मंत्र जो पहले बताएं उन्हें जो है बोलते हुए कम से कम 3 परिक्रमा माँ तुलसी की जरूर से लगाया करें, बहुत सुखद फलों की इस दिन प्राप्ति होती है। तुलसी आरती भी बड़े बड़े मंदिरों में और सामान्य तौर पर एकादशी के दिन खास की जाती है, तो कोशिश करें वह भी करें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय की जो मैंने आप सभी को बताने के लिए वीडियो में रखा हुआ है। आप सभी जानते होंगे
गुरुजी कहते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी का हरिचंदन बनाने को। एकादशी की विशेष तिथियों में जो व्यक्ति अगर श्रीहरि विष्णु का या श्रीहरि विष्णु के लड्डू गोपाल स्वरूप का तुलसी की सूखी लकड़ी को पीस कर या रगड़ कर, जैसे कि आप जानते होंगे तुलसी की सूखी लकड़ी होती है, उसका मैंने एक वीडियो कैसे बनाया जाता है इसका पहले ही चैनल पर दिया हुआ है। आप कहेंगे तो आपको कमेंट्स के द्वारा मैं जो है उसे प्रोवाइड करवा दूंगी। आप मुझे बताइए, आप जानना चाहते हैं इससे तुलसी की लकड़ी का चंदन बनाने की संपूर्ण विधि, तो चैनल पर मैंने पूरी विधि दी है। तो आप सभी को भी उस विधि से जरूर से तुलसी की सूखी लकड़ी का चंदन बनाना है। इसे हरी चंदन कहा जाता है। आप सभी सूखी लकड़ी ले लीजिए तुलसी की। यह जो है एकादशी के दिन भी तोड़ी जा सकती है, क्योंकि सूखी लकड़ी है, आप भार मुक्त कर रहे हैं माँ तुलसी को, तो इसे तोड़ लीजिए और इसे पीस लीजिए। मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा, और इसमें मिला लीजिए चंदन और गंगा जल। यह एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। आप मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, श्री हरि विष्णु की विशेष सेवा करना चाहते हैं, तो इस तुलसी की सूखी लकड़ी को पूर्ण रूप से घिस लीजिए, गंगा जल मिश्रित कर या पानी मिश्रित कर किसी भी पत्थर पर। देखेंगे आप धीरे धीरे जो है यह चंदन का रूप ले लेगा। इसमें थोड़ा सा साफ सुथरा चंदन अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कटोरी में इसे बनाकर रख लीजिए। और आप सभी जो है आपके घर पर जो लड्डू गोपाल स्वरूप है या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है या विशेष सेवा देना चाहते हैं तो मंदिर इत्यादि में भी आप इसकी सेवा दे सकते हैं। गर्मियां अपने प्रचंड सीमा पर हैं, चरम सीमा पर है। श्री हरि विष्णु को शीतलता प्रदान करने वाली यह चीज़ अपने आप में दुर्लभ है। जो भी श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन हरिचंदन समर्पित कर देता है, कहा जाता है श्री हरि विष्णु उसे एक बार जीवन में जरूर से गले लगाते हैं और मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देते हैं। तो करके देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, पूरी एकादशी द्वादशी के दिन तक यह सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जा सकता है। बहुत सुखद फलों की आपको प्राप्ति होगी। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उचित रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूले। नाम मंत्रों की शक्ति अद्भुत कही गई है, आप सभी जानते होंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में हम केवल भगवान का स्मरण, ध्यान, नाम जाप करने से ही इस भवसागर से पार कर लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को भी कमेंट्स के द्वारा जरूर से प्रभु स्मरण और ध्यान करना है। साथ ही आप सभी इन उपायों के साथ साथ एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी कर सकते हैं। आप सभी को अपने घर पर ही, जहाँ पर भी आपने श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ इत्यादि किया है, वहाँ पर एक आसन का चुनाव कर महामंत्रों के सरल से जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं या कोई अन्य सरल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा। एकादशी की महान तिथि इसे कहा जाता है। इस दिन कम से कम 11 जनों को आप साफ स्वच्छ जल जरूर से पिलाएं। चाहे तो आप शरबत के रूप में पिला सकते हैं, कई ऑप्शन है। कम से कम 11 जनों को आप सभी को इस दिन पानी आवश्यक रूप से पिलाना है। आप यह पानी अपने पितरों के लिए पिला रहे हैं, अपने सत्कर्म को और अधिक प्रबल बनाने के लिए पिला रहे हैं। यकीन मानिए आपके जीवन में एक निश्चित बदलाव आना ही है। यह सरल सा उपाय आप सभी को आवश्यक रूप से करना है। साथ ही इस दिन आप सभी को मैं हमेशा ही कहती हूँ कुछ न कुछ जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार जरूर से करना है। इस दिन महादेव के शिवलिंग पर अगर अपने पितरों की तृप्ति चाहते हैं तो स्वधा 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 3 बार बोलकर, पितरों का महामंत्र इसे कहा जाता है। आप सभी को काले तिल और गंगा जल मिश्रित एक तांबे का या कांसे का जैसा भी आपके बर्तन हो उसे ले जाकर मंदिर में श्री भगवान महादेव के शिवलिंग पर या घर के शिवलिंग पर आपको समर्पित करने से पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, पितरों का तारण होगा और सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं, निश्चित ही आप सभी सुखों के भागीदार रहेंगे। यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में कहा जा सकता है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इस दिन कोई भी चीज का दान करते हैं तो सभी सुखों की प्राप्ति आपको हो जाती है, शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही आप सभी को एक सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। आप सभी को लेना है एक मटका। आप जो है छोटा सा एक मटका ले लीजिए, श्री हरि विष्णु के आगे इसे रख दीजिए। इसमें जो है एक स्वास्तिक हल्दी का बना दीजिए और इसमें भर लीजिए पानी।
और पानी भरने के बाद इसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखने के बाद उसमें रख दीजिए कुछ मौसमी फल या चीनी और कुछ दक्षिणा। किसी गरीब ब्राह्मण के घर जो है या किसी निर्धन जन के घर यह मटकी पानी की दान में दे आइए। चाहे तो इसके साथ कुछ वस्त्र, रुपया इत्यादि जरूर से दीजिएगा। और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि जिसे भी मैं यह दान दे रही हूँ उसके लिए यह दान सफल हो और मेरी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करने हैं। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।